जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने गणेश पुराण के अनुसार गजानन भगवान का माता पार्वती के कक्ष में प्रकट होना, माता पार्वती द्वारा उनकी स्तुति का आदि करना, इसके आगे माता द्वारा की हुई स्थिति को सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज रूप हो गए। नाक के स्थान पर सूर्ण, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता पार्वती ध्यान पूर्वक देखने लगी, किंतु उनके उस भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्त बण, ऊबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, इसका तो प्रत्येक अवयव ही बेडौल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो गए। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वगमनी प्राण प्रिया के मन की बात को समझ गए और तब पुत्र को ध्यान से देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकर देखकर रोती हो, परंतु बाहर रूप के देखने से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका रक्त बण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे छोटे, इससे सबसे शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुणों पर विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न, यह त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए सतयुग में 10 भुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण 10 भुज मयूर के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप से यही अवतरित हुआ था। अब द्वापर में यह वही सिंद्रासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र गजानन के रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार अनाचार को नष्ट करने के लिए धूमकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूंगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्यम को ज्ञान और वरदान प्रदान करूंगा। वह राजा मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पंच यज्ञोपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठा ले गई है। इस कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी, बस तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से करना है। महेशमती नगरी में वरेण्यम नामक धर्मात्मा राजा राज करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने भी एक पुत्र प्रसव किया है, जिसे कोई राक्षसी उठा ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लेटाकर लौटाओ। यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले हो जाना चाहिए, अन्यथा रानी प्राण त्याग सकती है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महेशमती नगरी की ओर वायु वेग से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाघाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाघाओं को दूर किया। महेशमती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उसके समीप लटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव सेवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया।
उधर पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्र आभूषण से अलंकृत बालक को अपने निकट देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति की गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई भीतर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। जो भी स्त्री पुरुष प्रसूति कारक गृह में गया वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित ही हो गए। महाराज वरेण्यम को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एवं लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा, राजन, शिशु जो हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु ना कभी उत्पन्न हुआ, ना कभी भविष्य में कभी होगा। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे में इस बालक को घर में रखना उचित नहीं है, यदि त्याग देना ही ठीक होगा। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बात सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया, राजवंश और प्रजा के लिए अहित कर ऐसी शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ आओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूति कागार में गया और शिशु को शीघ्रतापूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहाँ एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं पहुँचता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहाँ आते और वृक्षों की छाया में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उस सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर रख दिया है, जहाँ वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरेण्यम ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुप बैठ गए। उनके मन में अबोध निर्दोष शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे। अब आगे की कथा में उस शिशु का महर्षि पाराशर के पास पहुंचना। जय श्री बद्री गणेश।